Hi friends, welcome back to our YouTube channel. Today we have discussed about the algebraic expression. आज हम पढ़ेंगे हमारा जो न्यू चैप्टर स्टार्ट होता है algebraic एक्सप्रेशन. algebraic एक्सप्रेशन है वो चैप्टर 6-7 क्लासेज के लिए इम्पोर्टेंट है. 6th, 7th, 8th इन क्लासों में सेम algebraic एक्सप्रेशन नाम से ही चैप्टर आता है. 6, 7 और 8 NCERT बुक्स में भी है, RS अग्रवाल में भी है, सभी में. क्लास 9th में ये चैप्टर आता है पोलिनोमियल. एंड इन क्लास 10th क्वाड्रेटिक इक्वेशन. 10th क्लास में किस नाम से आता है? ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन. तो ये चैप्टर है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्लास 6th, 7th, 8th, 9th एंड 10th के लिए. तो बड़े ध्यान से ही पढ़ेंगे. फर्स्ट जो पार्ट होगा उसमें हम पढ़ेंगे हमारे बेसिक डेफिनेशंस और किस किस टाइप की एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस होती हैं या हमको उनको क्या क्या नाम देते हैं, और डिग्री, कोफिशिएंट, ये फाइंड आउट करना सीखेंगे. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन से. द कलेक्शन ऑफ, डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन की. द कलेक्शन ऑफ वेरिएबल एंड कांस्टेंट terms with for arithmetic operations. फॉर अर्थमेटिक ऑपरेशन कौन कौन से होंगे? हमारी एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन. ये चारों अर्थमेटिक की ऑपरेशंस यूज होंगी. यूज वन और मोर, एक भी यूज हो सकती है और एक से ज़्यादा भी यूज हो सकती है. ये जो कलेक्शन बनेगी, इस कलेक्शन को हम बुलाएंगे क्या? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन. अब इस डेफिनेशन में हमारे पास दो वर्ड यूज हुए हैं. क्या? वेरिएबल एंड कांस्टेंट. इनकी डेफिनेशन चेक करते हैं. वेरिएबल्स क्या होते हैं? देयर वैल्यू डिपेंड्स अपॉन कांस्टेंट, अपॉन कांस्टेंट. इनकी वैल्यू डिपेंड करती है कांस्टेंट के लिए, या हम बुला सकते हैं देयर वैल्यू डज नॉट फिक्स. इनकी वैल्यू है वो फिक्स नहीं कर सकते. एग्जाम्पल A to Z, जो हमारे सारे के सारे अल्फ़ाबेट होते हैं वो क्या होते हैं? वेरिएबल्स. सेकंड हमारी डेफिनेशन यहाँ आई है कांस्टेंट. तो कांस्टेंट क्या होती है? ऑल न्यूमेरिकल वैल्यू, ऑल न्यूमेरिकल वैल्यूज इन मैथमेटिक्स आर कांस्टेंट. सारी की सारी जो न्यूमेरिकल वैल्यू होती हैं मैथमेटिक्स में वो क्या होती हैं? कांस्टेंट. अगर इस टाइप की डेफिनेशन हम पढ़ाना चाहें तो हम क्या करेंगे? दे आर इंडिपेंडेंट या देयर वैल्यू इज फिक्स्ड. अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो कोई नंबर डाल दो मैथमेटिक्स में, 2, 4, 6, 1, 5, 9, 10/5 एक्सेट्रा. इस टाइप के जो भी नंबर आएंगे वो सारे के सारे नंबर्स हमारे क्या होंगे? कांस्टेंट होंगे. तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन द कलेक्शन ऑफ वेरिएबल एंड कांस्टेंट टर्म्स विद द फोर अर्थमेटिक एक्सप्रेशन प्लस माइनस मल्टीप्लाई एंड डिवाइड. जो ये फोर एक्सप्रेशन है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड, ये चारों एक्सप्रेशन, एक एक्सप्रेशन भी यूज हो सकता है इनमें से और एक से ज़्यादा भी ऑपरेशन. ठीक है. उसके बाद हमारा यूज हुआ है वेरिएबल. वेरिएबल क्या होते हैं? देयर वैल्यू डिपेंड्स अपॉन कांस्टेंट. वेरिएबल की वैल्यू है वो डिपेंड करती है कांस्टेंट से. किस टाइप से करती है वो हम पढ़ेंगे अभी. कांस्टेंट और न्यूमेरिकल वैल्यूज इन मैथमेटिक्स आर कांस्टेंट. अब देखो जरा भाई, वेरिएबल की जो वैल्यू है वो कांस्टेंट के ऊपर कैसे डिपेंड करती है. मैं एक एग्जांपल लिखता हूँ किसका? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का. 2x + 3 = 0. ये एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है. इसमें जो वेरिएबल के साथ यूज होगी उस टर्म को मैं नाम दूंगा वेरिएबल टर्म. और ये जो अकेला है कांस्टेंट न्यूमेरिकल वैल्यू होगी उसको हम बुलाएंगे कांस्टेंट टर्म. ठीक है. इस वेरिएबल टर्म का एक और नाम भी बहुत बार यूज किया जाता है जिसको हम बुलाते हैं लेटरल टर्म. लिटरल टर्म. ठीक है, समझ आया? वेरिएबल टर्म का दूसरा नाम हम बुलाते हैं लिटरल टर्म.
अब देखो ये जो 2x और ये जो 3 है, 3 एक कॉन्स्टेंट टर्म है, क्या 3 की कोई और वैल्यू ले सकते हैं? लेकिन मैं अगर इस इक्वेशन का सॉल्यूशन करूं तो 2x, 3 को मैं राइट हैंड साइड शिफ्ट करता हूं तो -3, x इज इक्वल टू -3/2 मीन्स हमारा जो वेरिएबल यूज हुआ है x, उसकी वैल्यू डिपेंड की है किसके ऊपर? इस कांस्टेंट की वैल्यू के ऊपर। कांस्टेंट को राइट हैंड साइड शिफ्ट किया तो -3 और 2 इधर मल्टीप्लाई में था, डिनोमिनेटर में लेके चले जाएंगे, डिवाइड में आ जाएगा, तो x की वैल्यू क्या आ गई? -3/2। तो हमारा जो मेन मोटिव था, जो पॉइंट था कि वेरिएबल की जो वैल्यू डिपेंड करती है कांस्टेंट के ऊपर, सॉल्यूशन कर लो कि किस टाइप से होगी। एक एग्जांपल और करते हैं कि किस टाइप से वेरिएबल है वो डिपेंड करता है कांस्टेंट के ऊपर। मैं यहाँ इक्वेशन लिख रहा हूँ 3y इज इक्वल टू 0। तो यहाँ 3y है वो एक वेरिएबल है, 0 है वो एक कांस्टेंट है। मैं 3 को शिफ्ट करता हूँ राइट हैंड साइड, y इज इक्वल टू 0/3, 0 समथिंग क्या होता है? 0। तो y की वैल्यू क्या आ गई? 0। ये 0 कब आया? तब हमारी कांस्टेंट टर्म क्या थी? 0। तो वेरिएबल ऑलवेज डिपेंड होता है किसके ऊपर? कांस्टेंट के ऊपर। तो डेफिनेशन हमारी वेरिएबल की यही यूज करेंगे, दे आर डिपेंड्स अपॉन कांस्टेंट। अब कुछ अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस लिखेंगे, उनमें वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम पढ़ते हैं कि हमारे पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है 2x की क्यूब प्लस 4x प्लस 3। हम बात करते हैं यहाँ पे टर्म्स की। किसकी बात करेंगे? टर्म्स की, कि कांस्टेंट टर्म हम किसको बुलाएंगे और वेरिएबल टर्म हम किसको बुलाएंगे। हम चेक करते हैं यहाँ 2x की क्यूब, तो किसी भी कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई में आ जाए क्या? वेरिएबल। तो ये जो वेरिएबल है ये कंप्लीट टर्म को बना देता है वेरिएबल टर्म। ये जो कंप्लीट टर्म होगी ये कैसी होगी? वेरिएबल टर्म। कांस्टेंट सिर्फ अकेला जिसके साथ कोई भी वेरिएबल मल्टीप्लाई में नहीं हो, वही टर्म हमारी क्या होगी? कांस्टेंट टर्म। अब टर्म्स कितनी है, किस टाइप से डिफाइन करेंगे? तो गिवन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में हम नंबर ऑफ साइंस काउंट कर लेंगे, नंबर ऑफ साइन, वो भी सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव या फिर नेगेटिव, कि कितने पॉजिटिव साइन यूज हुए हैं और कितने नेगेटिव साइन यूज हुए हैं। जितने ये यूज होंगे वही हमारे क्या होंगे? नंबर ऑफ टर्म्स। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ चेक करता हूँ, इसके आगे कोई साइन नहीं है तो ऑब्वियसली है क्या होगा? प्लस। तो एक साइन हमारा यहाँ यूज हुआ, सेकंड यहाँ और थर्ड यहाँ। तो कंप्लीट जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है उसमें कितनी टर्म्स हैं? 3 टर्म्स हैं। कितनी टर्म्स यूज हुई हैं? 3 टर्म। कौन सी टर्म वेरिएबल है, कौन सी कांस्टेंट? वो कौन बताएगा हमें कि कांस्टेंट के साथ अगर कोई वेरिएबल मल्टीप्लिकेशन में है तो वो वेरिएबल टर्म, जो अदर बच गई सिर्फ कांस्टेंट होगा वो कांस्टेंट टर्म। तो मैं यहाँ डिफाइन कर रहा हूँ वेरिएबल टर्म। वेरिएबल टर्म कौन सी? देखो फर्स्ट टर्म x की क्यूब, पावर कितनी भी हो कोई मतलब नहीं है, हमें वेरिएबल पे कंसंट्रेट करना है। तो x हमारा वेरिएबल है, इसका मतलब 2x की क्यूब हमारी क्या होगी? वेरिएबल टर्म। अगर नेगेटिव साइन होता तो हम यहाँ अप्लाई कर देते नेगेटिव साइन। सेकंड x 4 के साथ मल्टीप्लिकेशन में है तो 4x भी हमारी कैसी टर्म? वेरिएबल टर्म। 3 हमारा सिर्फ अकेला है, यूज ओनली, 3 के साथ कोई भी वेरिएबल यूज नहीं है, इसका मतलब ये कैसी टर्म? कांस्टेंट टर्म। यहाँ से भी आप काउंट करो कितनी टर्म आई? 1 2 और 3, टोटल कितनी टर्म यूज हुई? 3। और नंबर ऑफ साइन से भी हमें क्या पता लग रहा है कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में कितनी टर्म्स हैं? 3 टर्म्स। एक एग्जांपल और करते हैं। मैं बात करता हूँ 3x की क्यूब माइनस 9x प्लस 4z इज इक्वल टू 0। इसमें बात करते हैं तो ये देखो हमारा 3x की क्यूब, यहाँ वेरिएबल है x है, यहाँ भी x है और यहाँ क्या है? 0। चलो 2 मिनट के लिए इज इक्वल टू 0 को रहने दो। 3x की क्यूब माइनस 9x प्लस 4z, प्लस का 4 ले लेता हूँ मैं, यहाँ कांस्टेंट टर्म यूज कर लेते हैं। तो ये x वेरिएबल, यहाँ भी x वेरिएबल और यहाँ z वेरिएबल। तो ये जो 3 टर्म है ये तीनों की तीनों हमारी कैसी टर्म है? वेरिएबल, क्योंकि तीनों में क्या यूज हुआ है? वेरिएबल। तो ये वेरिएबल टर्म हो गई। ये जो 4 है ये कैसा है? कांस्टेंट। तो इसको हम क्या बुलाएंगे? ये कैसी टर्म है? कांस्टेंट टर्म। ठीक है। अब नंबर ऑफ टर्म्स काउंट करो तो यहाँ कोई साइन नहीं है, प्लस ये 1 2 3 4 4 साइन यूज हुए हैं हमारे। कितने साइन यूज हुए हैं? 4 साइन। तो नंबर ऑफ टर्म्स भी कितनी है इसमें? 4। अगर काउंट करें तो एक कांस्टेंट टर्म और 1 2 3 वेरिएबल टर्म। तो टोटल टर्म्स कितनी आ गई इसमें? टोटल टर्म जो यूज हुई हैं वो कितनी यूज हुई हैं?
4 टर्म्स यूज हुई है। ठीक है, मैं फिर से रिपीट करता हूँ, अगर हमें गिवन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में फाइंड करना है टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, तो हम साइन काउंट कर लेंगे, सिर्फ पॉजिटिव और नेगेटिव, कितने पॉजिटिव साइन यूज हुए हैं एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में और कितने नेगेटिव साइन यूज हुए हैं, वही हमें बता देंगे कि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है उसमें कितनी टर्म्स है। नेक्स्ट बात आती है, हम बात करते हैं कोफिशिएंट की, इसकी बात करते हैं कोफिशिएंट। तो वही सेम टू सेम है, कोफिशिएंट हम फाइंड आउट करेंगे कांस्टेंट का या फिर कोफिशिएंट हम फाइंड आउट करेंगे वेरिएबल का। मैं एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन लिख रहा हूँ सिंपल सी 3x + 4। तो कोफिशिएंट फाइंड आउट करने से पहले हमें नंबर ऑफ टर्म्स पता होना चाहिए और दोनों टर्म्स को अलग अलग राइट करेंगे। तो ये हमारी टर्म्स है वेरिएबल, तो मैं वेरिएबल टर्म लिख रहा हूँ क्या 3x। कांस्टेंट टर्म क्या है हमारा 4। तो अभी फर्स्ट एग्जांपल में मैं सिर्फ वेरिएबल टर्म्स के बारे में डिस्कस करेंगे, हम आपको वेरिएबल टर्म का कोफिशिएंट फाइंड आउट करना बताएंगे। अगर ये 3x हमारी एक वेरिएबल टर्म है, मैं इसको नेगेटिव साइन के साथ भी राइट कर लेता हूँ। अगर हमारा नेगेटिव साइन आएगा तो किस तरीके से लिखेंगे और पॉजिटिव साइन आएगा तो किस टाइप से फाइंड आउट करेंगे। तो 3x में 3 एक कांस्टेंट है, x एक वेरिएबल है। अगर हमारे पास पूछा जाए फाइंड कोफिशिएंट ऑफ किसका, कोफिशिएंट पूछा गया हमारा किसका, ऑफ x का, तो x को छुपा लो आप, जिसका कोफिशिएंट पूछा जाए उसी को छुपा लो, बाकी जो बचेगा वो हमारा क्या होगा, उसी का कोफिशिएंट। अगर हमसे पूछा जाए कोफिशिएंट ऑफ 3 बताओ, तो 3 को छुपा लो, क्या बचेगा x, तो कोफिशिएंट ऑफ 3 क्या आ जाएगा x। अगर नेगेटिव यूज हुआ है, यहाँ पूछा जाए कोफिशिएंट ऑफ 3 कांस्टेंट टर्म का, तो -x नेगेटिव साइन यूज होगा, और कोफिशिएंट ऑफ x पूछा जाए तो क्या यूज होगा -3। तो कोफिशिएंट ऑफ x आ गया -3, कोफिशिएंट 3 आ गया -x। लेकिन यहीं पूछा जाए कोफिशिएंट ऑफ -x, इसका मतलब नेगेटिव साइन है वो हमने इस टर्म के साथ यूज कर लिया, तो यहाँ कोफिशिएंट ऑफ -x क्या आ जाएगा 3। सेम टू सेम कोफिशिएंट ऑफ -3 पूछा जाएगा तो क्या आ जाएगा x। इस टाइप के किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। एक और बता देता हूँ इसी टाइप का सेम टू सेम, हमारे पास गिवन है 2x³ + 4x² + 5x + 9। हम पहले बात कर रहे हैं वेरिएबल टर्म्स की, तो वेरिएबल टर्म लिखते हैं। मैं साइन लगा के बता देता हूँ, ये जो तीनों टर्म है ये हमारी कैसी टर्म है, वेरिएबल टर्म, क्योंकि तीनों में क्या यूज हमारा वेरिएबल यूज हुआ है। तो ये कहता है 2x³। 2x³ में अगर मैं कोफिशिएंट फाइंड आउट कर सकता हूँ तो 2 का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा x³। अगर मैं फाइंड करता हूँ x³ का कोफिशिएंट तो क्या हो जाएगा 2। बात करें अगर 4x² की, तो 4 का कोफिशिएंट फाइंड आउट करेंगे तो क्या हो जाएगा x²। अगर मैं x² का कोफिशिएंट फाइंड आउट करूंगा तो क्या हो जाएगा 4। सेम टू सेम अगर मैं 5x लिखता हूँ, 5 का कोफिशिएंट फाइंड आउट करते हैं तो क्या आ जाएगा x, और x का कोफिशिएंट फाइंड आउट करेंगे तो क्या आ जाएगा 5। तो इस टाइप से हम क्या फाइंड कर लेंगे कोफिशिएंट। ठीक है, अगर कोई भी डाउट है तो आप बताना कमेंट करके, उसके ऊपर भी वीडियो डालेंगे। नेक्स्ट एक जो बात है बिल्कुल याद रखने के लायक वो बताते हैं भाई। ये कहता है कि 2x² + 9, 2x² + 9, ये कहेगा फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ x ऑफ x। बड़े ध्यान से देखो, यहाँ गिवन है सिर्फ हमारे पास x, हमें x का कोफिशिएंट फाइंड आउट करना है, और एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में कहीं x की टर्म है ही नहीं, वहाँ क्या है 2x² + 9। इसका मतलब यहाँ x की टर्म नहीं है, तो मैं ये कहता हूँ कि x की टर्म के साथ कौन मल्टीप्लाई में था 0, क्योंकि किसी भी नंबर को हम अगर वेरिएबल हो या कांस्टेंट हो उसको 0 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो क्या बन जाता है 0, वो क्या बन जाता है 0। तो ये टर्म यहाँ से कब गायब हुई, जब इसका मल्टीप्लिकेशन में क्या आएगा इसके साथ 0, मतलब x का कोफिशिएंट यहाँ क्या रहा है 0, x का कोफिशिएंट यहाँ क्या है 0। ये मत कह देना कि
एक्स स्क्वेयर, यहाँ पे हमारा एक्स का कोफिशिएंट है वो 2 है। नहीं भाई, ये जो टर्म है, ये जो वेरिएबल यूज हुआ है, ये एक्स है, लेकिन किस टाइप में है, एक्स की पावर 2 है। ये एक्स वेरिएबल का कोफिशिएंट पूछा है, तो एक्स का कोफिशिएंट क्या होगा, 0। मीन्स जो वेरिएबल हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में यूज हुआ ही नहीं, जो वेरिएबल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में यूज हुआ ही नहीं, उसका कोफिशिएंट पूछा जाए तो ऑलवेज क्या लिखेंगे, 0। फॉर एग्जाम्पल 4x प्लस 3y स्क्वेयर प्लस 9, ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। ये कहता है फाइंड द कोफिशिएंट, हमें कोफिशिएंट फाइंड करना है किसका, y का। इसका कोफिशिएंट बताओ, y का। तो y की टर्म यहाँ पे यूज हुई नहीं, इसलिए y का कोफिशिएंट हम क्या डालेंगे, 0। और ले लो बहुत सारे एग्जांपल, 4x प्लस 9, ये कहेगा फाइंड कोफिशिएंट ऑफ z, z का कोफिशिएंट बताओ। z वेरिएबल यहाँ यूज ही नहीं हुआ, तो z का कोफिशिएंट क्या है, 0। आई थिंक सभी को समझ आ गया होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं कांस्टेंट टर्म। किसकी बात करेंगे, कांस्टेंट टर्म की। मैं राइट करता हूँ, यही है हमारी एक्सप्रेशन 4x माइनस 9, और दूसरी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में लिख लेता हूँ प्लस साइन के साथ 3x प्लस 7। ये कहेगा फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ कांस्टेंट टर्म, कोफिशिएंट ऑफ कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म। तो पहले हमें पता होना चाहिए भाई कांस्टेंट टर्म क्या है। यहाँ तो है हमारी माइनस का 9, तो मैं ब्रैकेट में डाल देता हूँ कि हमें कोफिशिएंट चाहिए माइनस का 9, और यहाँ है हमारा प्लस का 7 कि हमें कोफिशिएंट फाइंड आउट करना है प्लस का 7। तो ये माइनस का 9 कब यूज होगा कि किस कांस्टेंट को, मैं यहाँ लिखता हूँ -1 मल्टीप्लाई बाई 9, तभी तो आएगा ये -9, और 1 मल्टीप्लाई बाई 7, तभी ये यूज हुआ है हमारा 7। इसका मतलब अगर कांस्टेंट टर्म नेगेटिव साइन के साथ है तो उसका जो कोफिशिएंट आएगा, उसका जो कोफिशिएंट आएगा वो ऑलवेज आएगा -1। अगर वो पॉजिटिव साइन के साथ है तो उसका कोफिशिएंट आएगा कांस्टेंट टर्म का ऑलवेज +1, क्योंकि आइडेंटिटी होती है मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में 1 और 1, -1 नहीं, 1 ही आइडेंटिटी होती है किसके रिस्पेक्ट में, मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में। इसलिए कांस्टेंट टर्म का जो भी कोफिशिएंट आएगा वो डिपेंड करेगा कि कांस्टेंट टर्म के सामने साइन क्या है। अगर नेगेटिव कांस्टेंट टर्म है तो -1 आएगा ऑलवेज, और पॉजिटिव कांस्टेंट टर्म यूज हुई है तो कोफिशिएंट क्या आएगा ऑलवेज, +1। एक दो एग्जाम्पल और कर लेते हैं इसी टाइप का। ये कहता है 4x की क्यूब प्लस 9x स्क्वेयर प्लस 7x माइनस 1, इसमें कोफिशिएंट बताओ। तो -1 कांस्टेंट टर्म क्या है, -1, इसका कोफिशिएंट नेगेटिव साइन है तो कोफिशिएंट क्या आएगा, कोफिशिएंट ऑफ -1, -1 को 1 से मल्टीप्लाई लो भाई, तभी तो क्या आएगा, -1। ठीक है, तो कोफिशिएंट ऑफ -1 क्या आ जाएगा, 1। अगर ये कहता फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ 1 तो -1, मतलब अगर नेगेटिव साइन के साथ कंप्लीट टर्म का कोफिशिएंट पूछे तो -1, पॉजिटिव साइन के साथ पूछे तो +1। ठीक है, अगर ये पूछे कि कोफिशिएंट ऑफ कांस्टेंट टर्म का पूछा जाए तो साइन नेगेटिव है तो -1 और साइन पॉजिटिव है तो +1। कंसंट्रेट करना है इस क्वेश्चन के ऊपर। सेकंड आता है टाइप्स, इससे आगे हम पढ़ते हैं टाइप्स। ठीक है, टाइप्स आती हैं किसकी, पोलिनोमियल की। तो टाइप से पहले हम डेफिनेशन पढ़ेंगे पोलिनोमियल की इसमें। ठीक है, पोलिनोमियल क्या होता है और किस टाइप से डिफाइन करते हैं। द पावर ऑफ वेरिएबल, द पावर ऑफ वेरिएबल इज ए होल नंबर, ऑलवेज और लगा लो, इज ऑलवेज ए होल नंबर। पोलिनोमियल क्या होता है कि एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, देखो यहाँ मैंने डाला नहीं है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, लेकिन ओबियसली है पोलिनोमियल है, वो कहाँ से आएगा, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से आएगा। एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन विच पावर ऑफ वेरिएबल इज ऑलवेज ए होल नंबर इज कॉल्ड पोलिनोमियल, उसको हम क्या बुलाएंगे, पोलिनोमियल। अब यहाँ नंबर यूज हुआ है होल नंबर। होल नंबर क्या होते हैं भाई, 0 से स्टार्ट होते हैं और प्लस इन्फिनिटी तक मूव करते हैं। ये जो सेट होता है ये क्या होता है, होल नंबर का। तो इसका मतलब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन 3x स्क्वायर प्लस 4x है, ये क्या बनेगा, ये पोलिनोमियल बनेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ x की पावर 2 है
ये क्या है, एक होल नंबर, यहाँ x की पावर क्या है 1 है, तो ये एक होल नंबर है, इसका मतलब ये क्या है, एक पोलिनोमियल है। क्या बन गया, पोलिनोमियल। कंप्लीट डेफिनेशन जितना यूज हुआ उतना ही बता रहा हूँ, कंप्लीट इसके बारे में रिलेटेड बहुत अच्छे से पढ़ना है। तो पहले एक वीडियो डाली हुई है मैंने 9 चैप्टर की पोलिनोमियल से, अब वहाँ से पढ़ना। अब ये कहता है कि द पावर ऑफ वेरिएबल इज ऑलवेज ए होल नंबर। इसका मतलब वेरिएबल की पावर क्या नहीं हो सकती, पावर है वो क्या नहीं रहेगी, मतलब नेगेटिव नहीं रहेगी कभी भी, ठीक है। मीन्स एक्स रेस टू पावर -1, वाई रेस टू पावर -2, जेड रेस टू पावर -3, इस टाइप से कभी भी यूज नहीं होगा। पावर है वो कभी भी डिनोमिनेटर में नहीं आएगी, वेरिएबल है या पावर है वो कभी भी डिनोमिनेटर में। फॉर एग्जाम्पल 1/x, 1/y, 1/z², 1/y³, इस टाइप से कभी भी हमारा यूज नहीं होगा। थर्ड, डेसिमल में नहीं होगी पावर, कभी भी डेसिमल में, डेसिमल बोल लें या फिर फ्रैक्शन बोल दूं मैं, डेसिमल में या फ्रैक्शन में नहीं होगी। फॉर एग्जाम्पल x रेस टू पावर 10.3, y रेस टू पावर 8/3, z रेस टू पावर 9/2, ना तो फ्रैक्शन में होगी ना ही डेसिमल में होगी। वेरिएबल है वो कभी भी अंडर रूट नहीं होगा, वेरिएबल कहाँ नहीं होगा, अंडर रूट। फॉर एग्जाम्पल √x, √y, √z, इस टाइप से अगर कोई भी आता है यूज होता है तो हम कहेंगे वो क्या नहीं है, एक पोलिनोमियल नहीं है, क्योंकि ये कोई भी जो नंबर मैंने यहाँ लिखे हैं ये सारे होल नंबर के अंदर आते ही नहीं है, ये होल नंबर से बाहर की कैटेगरी में होते हैं। होल नंबर क्या होते हैं, 0 से स्टार्ट और प्लस इन्फिनिटी तक मूव करते हैं। अब टाइप्स पढ़ते हैं भाई इसकी। फर्स्ट टाइप है हमारी मोनोमियल। जिस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में या जिस पोलिनोमियल में सिर्फ एक सिंगल टर्म में यूज हो उसको हम क्या बुलाएंगे, मोनोमियल। ये होता है फर्स्ट ऑन द बेसिस ऑफ दियर टर्म्स, टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ दियर टर्म, टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ दियर टर्म के बेसिस के ऊपर पोलिनोमियल है वो कितने टाइप का होता है। तो फर्स्ट हमारे पास आता है मोनोमियल, जिसमें एक सिंगल टर्म होती है। क्या होती है, सिंगल टर्म। या तो वो सिंगल टर्म होगी वो एक वेरिएबल टर्म होगी, या फिर वो एक कांस्टेंट टर्म होगी, ठीक है। या तो एक वेरिएबल टर्म होगी या फिर एक कांस्टेंट। फॉर एग्जांपल मैंने राइट किया 3x, ये भी एक पोलिनोमियल है, मैंने राइट कर दिया 2, मैंने राइट कर दिया 3, या मैंने राइट कर दिया 4y³। ये सारी की सारी कैसी हैं, मोनोमियल टर्म है, क्योंकि 3x एक सिंगल है, 2 भी सिंगल है, 3 भी सिंगल है, 4y³ भी क्या है, सिंगल। ये जो सिर्फ कांस्टेंट टर्म यूज होती हैं उनको हम बुलाते हैं कांस्टेंट पोलिनोमियल। क्या बुलाते हैं, कांस्टेंट पोलिनोमियल, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा यूज होता है उसको हम बुलाते हैं बाइनोमियल। बाई से ही पता लग रहा है, जिसमें कितनी टर्म्स होंगी, 2 टर्म्स, एक कांस्टेंट होगा और एक वेरिएबल। एग्जांपल राइट करते हैं 2x + 3, 4x + 5, 9y + 10, इस टाइप से जिसमें 2 टर्म्स यूज होंगी वो हमारा किसके अंडर आएगा, बाइनोमियल के अंडर। थर्ड आता है हमारा ट्राइनोमियल। टी से ट्राई और टी से ही 3, इसलिए ट्राइनोमियल में कितनी टर्म्स यूज होंगी, 3 टर्म्स, 2 वेरिएबल टर्म्स एंड 1 कांस्टेंट टर्म। 2x² + 3x + 4, और लिखें तो 2y³ - y + 8, इस टाइप से जो भी वेरिएबल कांस्टेंट टर्म आएंगी वो किसके अंडर, ट्राइनोमियल। 3 टर्म यूज है, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, फर्स्ट सेकंड थर्ड, 3 टर्म यूज होंगी वो किसके अंडर आ जाएंगी, ट्राइनोमियल के अंडर। इसके आगे हमारा सेकंड टाइप आएगा, टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ देयर डिग्री। तो इससे पहले हमें पढ़ना होगा बेसिक डेफिनेशन किसकी, डिग्री की।
तो आज इस वीडियो में यहीं तक। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे डिग्री ऑफ पोलिनोमियल या डिग्री ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ दियर डिग्री। उसके बाद एडिशन, सब्ट्रैक्शन, फिर मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। सो आई होप आपको आज की वीडियो समझ आई होगी। थैंक्स एंड हैव ए नाइस डे।